हेलो दोस्तों, मेरे चैनल MCQs ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत एवं उसके पड़ोसी देश। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से जो है काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम इसके बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सब जो है हासिल करेंगे, वो भी 100% ट्रिक्स के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट जो है नहीं रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको ही मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। भारत, अगर हम अपने देश की बात करें तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम जनसंख्या की बात करें तो हम दुनिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है चीन के बाद। लेकिन जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जल्द ही हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में हम जो है चीन को भी पीछे छोड़ दें और दुनिया का नंबर 1 देश जो है इस मामले में बन जाए। ये तो हुई भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देशों के बारे में। अगर हम हमारे पड़ोसी देशों के बारे में बात करें, यानी कि भारत के कुल पड़ोसी देशों के बारे में बात करें, तो हमारे कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से केवल 7 पड़ोसी देश ही ऐसे हैं जिनसे हमारी स्थानीय सीमा जो है टच करती है, यानी कि जिनसे हमारा जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो टच करती हैं। 2 देश श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं वो हिंद महासागर में अवस्थित हैं और उनसे हमारी जो लैंड बॉर्डर्स है वो टच नहीं करती, उनसे हमारी जो वाटर बॉर्डर्स हैं वो जो है टच करती हैं। हालांकि ये दोनों देश भी हमारे पड़ोसी देश हैं, लेकिन एग्जाम्स में जो है हमसे हमारे जो लैंड बॉर्डर जिन कंट्रीज़ की टच करती हैं उनके बारे में जो है पूछा जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं उन 7 पड़ोसी देशों के बारे में जिनसे हमारी स्थानीय सीमा यानी कि लैंड बॉर्डर जो है टच करती है, वो भी बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। तो हमारे जो 7 पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारी लैंड बॉर्डर टच करती है वो है अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। और अगर हम इन देशों की सीमा की लंबाई की बात करें तो अफ़गानिस्तान की है 80 किलोमीटर, भूटान की है 507 किलोमीटर, नेपाल की है 1752 किलोमीटर, म्यांमार की है 1450 किलोमीटर, पाकिस्तान की है 3310 किलोमीटर, चाइना की है 3917 किलोमीटर और बांग्लादेश की है 4096 किलोमीटर। हालांकि एग्जाम्स में हमसे इनकी सीमा की लंबाई के बारे में नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है अपनी नॉलेज के लिए इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे। हम जो है एक एक करके इन पड़ोसी देशों के बारे में जो है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारी नेबरिंग कंट्रीज के नेम याद करने की जो है ट्रिक बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की पहली ट्रिक। तो नाम को याद रखने के लिए बस आपको ये एक जो सेंटेंस है वो जो है याद करना होगा। सेंटेंस है, अब बहुत हुआ भूमि पाने चीन चलो। अब में जो अ है उससे आपने याद रखना है अफ़गानिस्तान, ठीक है। बहुत में बा से हो गया हमारा बांग्लादेश। हुआ से हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। भूमि की बात करें तो भू से यानी कि भूटान। माँ से म्यांमार। पाने में पा से हो गया हमारा पाकिस्तान। ने से हो गया हमारा नेपाल और चीन तो हमारा है ही, तो इसको हम ऐसे कैसे जो है लिखेंगे, अब बहुत हुआ भूमि पाने चीन चलो। तो इस ट्रिक के साथ जो है आप हमारे पड़ोसी देशों के बारे में जो है याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके इन पड़ोसी देशों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम पाकिस्तान से और देखते हैं हमारे कौन कौन से राज्यों की सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है, पंगा तुम्हारा राज हमारा। देखिए साफ सीधी बात है, तुम पंगा करोगे हम तुम्हें हराएंगे और फिर राज हमारा ही होगा, ठीक है। तो प से हो गया पंजाब, ग से हो गया हमारा गुजरात, तुम्हारा से कुछ भी याद नहीं रखना हमें, राज र से राजस्थान और ज से हो गया हमारा जम्मू और कश्मीर। यानी पाकिस्तान से जिन जिन राज्यों की सीमा लगती है वो हो गए पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इससे जो है आप इसे याद करेंगे। इसके अलावा अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो जो पाकिस्तान है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज तो उर्दू है और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो है पाकिस्तान रुपी, ठीक है। इस बात को भी आप जो है ध्यान में रख सकते हैं।
तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पड़ोसी देश के बारे में। अगर हम उन राज्यों की बात करें जिनकी सीमा जो है चीन से टच होती है, चीन से लगती हैं, तो उनको याद करने के लिए हमें केवल ये एक लाइन जो है याद करनी होगी, वो है हिमानी से पूछो आ जाऊं। ठीक है, हिमानी से पूछो आ जाऊं। ही, हिमानी में जो ही है उससे हमें याद रखना है हिमाचल। ठीक है, से में आ गया सा से हो गया हमारा सिक्किम। पूछो को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जाऊं, ऊ से हो गया हमारा उत्तराखंड। तो चीन से हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो है सीमा टच होती है। इसके अलावा अगर मैं चीन की बात करूं तो चीन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो है मैंडेरिन, और इधर जो करेंसी चलती है वो है चाइनीज़ युआन, और इसकी जो कैपिटल है वो है बीजिंग। तो इससे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इस बात को भी अपने ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री के बारे में। अब हम बात करते हैं भूटान के बारे में और उन राज्यों के बारे में जिनसे जो है भूटान की सीमा जो है टच होती है। ठीक है, हमको बस ये एक लाइन याद रखनी है, आशियाना आपका खूब है, यानी जो आपका आशियाना है वो बहुत ही सुंदर है। ठीक है, ऐसे करके हम इस लाइन को याद करेंगे। आशियाना में जो अ है उससे हमने याद रखना है असम। ठीक है, श से हो गया स, मतलब हम इसको स से याद करेंगे, और स से हो जाता है हमारा सिक्किम। ठीक है, फिर से आ गया आपका में जो अ है उससे हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। पा से हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, और आ गया फिर खूब में जो भ है उससे आ गया हमारा भूटान। यानी कि भूटान से जिन राज्यों की सीमा लगती है वो है असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं भूटान की बात करूँ तो इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो है डिजोंगखा, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसका नाम है नगलतराम। इसके अलावा जो भूटान है वो हमारी स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री है। अगर हम स्थलीय सीमा की, जिसकी टच होती है स्थलीय सीमा, उसके बारे में अगर हम बात करें तो भूटान इज़ द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड बॉर्डर्स। ठीक है, इस बात को भी जो है आप अपने ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे पड़ोसी राज्य के बारे में। अब हम बांग्लादेश से जितनी भी भारतीय राज्यों की सीमाएं लगती हैं उनके बारे में जो है पढ़ेंगे। इसके लिए बस हमें एक छोटा सा सेंटेंस याद करना होगा, जो है आओ मित्रों बंगाल में चले। ठीक है, आओ में जो अ है उससे तो हो गया हमारा असम, मित्रों मी से हो गया मिजोरम, बंगाल से हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, और में हो गया हमारा मेघालय। ठीक है, तो बांग्लादेश से असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और मेघालय की जो सीमा है वो टच होती है। ठीक है, अगर इसके अलावा मैं बांग्लादेश की बात करूं, ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी बंगाली है, करेंसी यहाँ पर बांग्लादेशी टका जो है चलती है। इस बात को भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो अब हम देखते हैं हमारे अगले पड़ोसी राज्य के बारे में, म्यांमार। अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार से केवल 4 भारतीय राज्यों की सीमा जो है टच करती है, जिन्हें हम इस सेंटेंस के माध्यम से याद करेंगे, मामी ना आना तुम। ठीक है, माँ से हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिजोरम, आना में जो अ है उससे याद रखेंगे हम अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया हमारा नागालैंड। तो म्यांमार से जिन भारतीय राज्यों की सीमा लगती है वो है मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इसके अलावा म्यांमार में जो करेंसी चलती है वो है बर्मिले क्यात, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है बर्मीज। ठीक है, इस बात को भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं हमारे अगले पड़ोसी राज्य के बारे में। नेपाल से जिन भारतीय राज्यों की सीमा टच होती है उनके नाम हम इस सेंटेंस के माध्यम से याद करेंगे, नेपाल के ऊपर 20 खंड। नेपाल से तो है ही नेपाल, ऊपर ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश, प से हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, खंड से याद रखेंगे हम उत्तराखंड। तो नेपाल से जिन भारतीय राज्यों की सीमा टच करती है उनका नाम है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। इसके अलावा नेपाल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है नेपाली, और करेंसी चलती है यहाँ पर नेपाली रूपी। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना आप लोग। तो अब हम देखते हैं हमारे अगले पड़ोसी राज्य के बारे में। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान से सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की सीमा जो है स्पर्श करती है। इस बात को जो है आप ध्यान में रखेंगे। हम क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों की बात करें तो उसे जो है हम इस सेंटेंस के माध्यम से याद कर सकते हैं, राम आप महान हैं। ठीक है, रा से हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश, आप में जो अ है उससे हम याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, महान में जो म है उससे हो गया हमारा महाराष्ट्र,
और उससे याद रखेंगे हम आंध्रा। ठीक है, तो ये जो है 5 ऐसे राज्य हैं जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जहाँ पर हमने भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो ट्रिक्स के माध्यम से जो है याद की हैं। आशा करती हूँ ये सब ट्रिक्स जो हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी और ये आपको एग्जाम्स में जो है काफ़ी मदद भी करेंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो है शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।